प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम पिता के वचनों की ओर लगाएं। मेरे साथ लूका के सुसमाचार अध्याय 2 वचन 10 निकालिए गए हैं। इस प्रकार से लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, चरवाहे रात के समय घोर अंधेरे में अपने अपने काम पर लगे हुए थे और अचानक जब स्वर्गदूतों की महिमा को और स्वर्गदूतों की उपस्थिति को उन्होंने देखा, वे डर गए, भयभीत हो गए, मानो उनकी हड्डियां हिल गई। और तब स्वर्गदूतों ने कहा कि डरो मत, भयभीत मत हो, तुम्हारे लिए एक बड़ा आनंद का समाचार है। प्रभु के लोगों, भय कब पैदा होता है, डर कब पैदा होता है? जब हम गलत हों या जब हम उस योग्य ना हो जिस योग्य हमें होना चाहिए, यदि हम वहाँ से कमतर हैं। यदि आदम और हव्वा के जीवन को देखें तो जब तक आदम और हव्वा परमेश्वर के महिमा में थे, परमेश्वर के समानता में थे, तब तक उनके भीतर में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए या परमेश्वर के होने से कोई डर और भय नहीं था। पर जैसे ही वो पाप में गए, वो परमेश्वर के स्तर से नीचे गिरे, जब वो दुर्बलताओं में आए, उनके जीवन में डर, भय, चिंता आ गई। वो परमेश्वर की उपस्थिति से कांपने लगे। परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहाँ है? तो कहीं न कहीं ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति, जब हम अंधियारे में, निराशा में, डर में, भय में या प्रभु के उपस्थिति में या परमेश्वर के हुजूरी के लायक नहीं होते, कहीं ना कहीं डर पैदा हो जाता है। शायद चरवाहों के साथ भी ऐसा रहा हो, या वो मन से उसके लेवल में तैयार नहीं थे, या हो सकता है वो ये ना सोचे हो कि कभी हमको स्वर्गदूत का दर्शन मिले, हम तो साधारण चरवाहे हैं। परंतु यदि आप परमेश्वर के वचन को देखें तो निसंदेह डरे हुए संसार पर, पाप से नाश होते हुए संसार पर परमेश्वर की बड़ी कृपा है। क्रिसमस वास्तव में भय, डर या चिंता का नहीं, परंतु भय के ऊपर में, डर के ऊपर में आनंद का महोत्सव है, आनंद का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु परमेश्वर के लोगों, एक संदेश यह भी है कि जब जब आप डर में हो, जब जब आप पीड़ा और भय में हो, चाहे वो बीमारी का डर हो, चाहे वो मृत्यु का भय हो, चाहे वो कर्ज का भय हो, किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उस दशा में परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर का महान आनंद आपके लिए तैयार है। बस ये है कि हम परमेश्वर की तरफ देखें, आशा भरी नज़रों से परमेश्वर की ओर देखें। निसंदेह परमेश्वर हम सबको आशीषित करेगा। जीवन में कितने प्रकार, कई बार डर और भय आता है। मूसा के भीतर में डर है फ़िरौन का, खलीसा के भीतर में डर है फ़िरौन का। फ़िरौन के पास तलवार है, फ़िरौन के पास सेना है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस मूसा के पास एक लाठी है और आगे लाल सागर है। कैसे रास्ता निकलेगा, कैसे मार्ग निकलेगा? तो बहुत बार डर और भय में भी परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है और हमारे जीवन के लिए आनंद के सुसमाचार को प्रकट करता है। लाठी लगाई गई, लाठी मारा गया, लाल सागर 2 भागों में बटा। ये असंभव काम था जिसे परमेश्वर ने संभव किया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जब आप डर में, भय में, चिंता में, परेशानी में हो, ऐसी दशा में अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। निसंदेह दाऊद कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। बहुत बार प्रियों, हम चारों तरफ इस प्रकार की समस्याओं से घिर जाते हैं और अब पता नहीं होता है कि आगे क्या होगा। इसलिए ऐसी दशा को हमें परमेश्वर के हाथों में सौंप देना बेहतर है, क्योंकि रास्ता वो निकालता है, किनारे पर वो लेकर जाता है, मार्ग वो लगाता है। नूह के जहाज में कोई ड्राइवर नहीं, कोई चलाने वाला नहीं, कोई खेवनहारा नहीं, केवल परमेश्वर। उस महाविपत्ति में भी सोचिए, नूह का भरोसा इतना है कि उसे मालूम है भयंकर बारिश, भयंकर तूफान, प्रचंड वायु, पर फिर भी भरोसा परमेश्वर के दास का परमेश्वर पर बना हुआ है। उसने कहा, प्रभु तू ही खेवनहार है, और निसंदेह परमेश्वर ने उस जहाज को अरारत पर्वत पर टिका दिया। परमेश्वर के लोगों, शायद आपको कोई दिशा देने वाला ना हो, शायद आपको कोई रास्ता बताने वाला ना हो, शायद हो सकता है ये उम्मीद ही ना हो कि आगे क्या होगा, परंतु परमेश्वर को मालूम है आगे क्या होगा। इसलिए हर बात को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, प्रभु से कहें कि प्रभु आप लेकर चलिए, और निसंदेह प्रभु हमारी सहायता करेगा। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर। जबकि निराशा, हताशा, डर और भय चारों तरफ छाया हुआ है प्रभु, इस बीच में आपने अपने दूतों के द्वारा, अपने दूतों स्वर्गदूतों के द्वारा चरवाहों से कहा कि बड़े आनंद का सुसमाचार है परमेश्वर। इस रीति से तो हर एक लोगों पर जो संदेश उस वीडियो को देखते हैं, यीशु के नाम के द्वारा एक महान आनंद का समाचार, एक महान अवसर, एक महान अद्भुत अवसर इनके जिनमें आने पाए। ऐसी तो कृपा कर हे स्वर्ग में विराजमान प्रभु, प्रत्येक को ब्लेस करें, प्रत्येक को आशीषित करें। हम सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।